नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्टी बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 इयर्स। नवरात्रि के दौरान डेफिनेटली महिलाओं को इच्छा होती है कि हम 9 दिन व्रत करें। तो क्या गर्भावस्था के दौरान व्रत करने के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, किन महिलाओं को ये व्रत करना चाहिए और किन को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है। और यदि आप व्रत कर भी रहे हैं तो आपको क्या सावधानियां लेनी चाहिए, कैसा खाना खाना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम चर्चा करते हैं कि यदि आपका प्रेगनेंसी का फर्स्ट 3 मंथ्स है, जिस दौरान हमें ज्यादा वॉमिटिंग्स वगैरह होती है, हमें घबराहट होती है, चक्कर आते हैं और अक्सर ये प्रेगनेंसी की शुरुआत है, तो आपके शरीर को ज्यादा विटामिन और ज्यादा प्रोटीन्स इन सब्जियों की सप्लीमेंट्स की जरूरत है और डॉक्टर्स आपको कुछ दवाइयां भी लिख सकते हैं। तो प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीने में डॉक्टर्स बिल्कुल सलाह नहीं देते हैं कि आप व्रत रखें। प्रेगनेंसी का जो दूसरा तिमाही होता है उस दौरान डेफिनेटली ये है कि आपका शरीर एडजस्ट हो चुका है, आपकी वॉमिटिंग बंद हो चुकी है और आप व्रत रखने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी सावधानियां लेनी है। जैसे आप व्रत के दौरान अपना खान पान ऐसा, जैसे आप फलों का सेवन करें, आप ढेर सारा पानी पिए, आप नट्स खाएं, आप बिल्कुल जो तली हुई चीजें होती है, जो साबूदाना या कुछ स्टार्ची चीजें होती है, उसका बिल्कुल सेवन ना करें। और साथ में थोड़े थोड़े अंतराल पे आप कोई जूसेस वगैरह लेते रहें और इस तरह से आप थोड़े एडजस्टमेंट्स के साथ दूसरी तिमाही में आप व्रत कर सकती है। तीसरी तिमाही भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं का वजन बढ़ जाता है तेजी से, कई महिलाओं का बीपी बढ़ जाता है। यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है और यदि आपको डायबिटीज है, आप इंसुलिन पे हैं, तो डॉक्टर्स बिल्कुल व्रत रखने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि व्रत के दौरान अक्सर ये देखा गया है कि आप नमक का सेवन ज्यादा कर लेते हैं और कुछ मीठी चीजों का सेवन भी कर लेते हैं, जिसके कारण आपकी जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और कम पानी पीने के कारण कई महिलाओं को डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन होने के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। इसी कारण तीसरी तिमाही में भी यदि बहुत ही कंपल्शन नहीं है तो डॉक्टर्स आपको व्रत रखने की सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि व्रत रखने के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको मतली होना, चक्कर होना, कमजोरी लगना, ब्लड प्रेशर लो होना, यदि आप तनाव महसूस करना, नींद ना आना, ऐसे बहुत सारी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज है तो आपका डायबिटीज शुगर लेवल्स आपके गड़बड़ हो सकते हैं, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही हानिकारक है। कुछ महिलाओं को ग्रोथ रिटार्डेशन की शिकायत होती है, बच्चे का ग्रोथ ठीक से नहीं हो रहा है और डॉक्टर्स उनको खूब सारे सप्लीमेंट्स देते हैं, ARG9 देते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको व्रत नहीं रखना है। स्पेशल सिचुएशंस जैसे कि आपका वजन बहुत ही कम है, आपका हीमोग्लोबिन लो है और आपको डॉक्टर ने कुछ और खान पान की सलाह दी है, तो इस कंडीशन में भी आपको व्रत करने से अवॉइड रखें। जब भी आप व्रत करें आप 2-4 चीजों का जरूर से ध्यान दें। आप हेल्दी चीजों को शामिल करें, खूब सारा ढेर सारा पानी, मट्ठा, दही या तो जूसेस ले, नींबू पानी ले और इस तरह से ढेर सारी सावधानी के साथ। और व्रत के दौरान आप रेस्ट करें। इन सब सावधानियों के साथ आप नवरात्रि का व्रत करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एक बात अपने दिमाग में जरूर ध्यान रखें कि प्रेगनेंसी एक स्पेशल अवस्था है, स्पेशल सिचुएशन है और बच्चे की जो रिक्वायरमेंट्स है, आपके गर्भस्थ शिशु के जो रिक्वायरमेंट्स है, खान पान के रिक्वायरमेंट्स है, विटामिन है, कैल्शियम है, आयरन है, ये बहुत ही बच्चे के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है। इसीलिए डॉक्टर्स बिल्कुल गर्भवती महिलाओं को खास तौर पे फास्ट करने की सलाह नहीं देते हैं। और इसमें आपको कभी भी गिल्ट का अपने मन में जो भाव आता है कि हमने उपवास नहीं करा और उसी के कारण जो दुख होता है, गिल्ट होता है, उससे आप बिल्कुल ना पाले, उससे दूर रहें, क्योंकि ये स्पेशल सिचुएशन है। इसमें आपके गर्भस्थ शिशु की तरफ भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उसको निभाना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसी पॉइंट्स के साथ आप यदि आप नवरात्रि का फास्ट करते हैं तो आप उसकी अच्छे से प्लानिंग करें। फिर भी आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरा ये वीडियो जरूर से शेयर करें और हैप्पी नवरात्रि। धन्यवाद, नमस्कार।